हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को स्टार्ट करा था और उसमें हमने देखा था कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। यहाँ पे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को कंप्लीट करेंगे कि आखिर कैसे एक फ्रूट बनता है, सीड बनता है और सीड से कैसे एक नया प्लांट बनता है, यानी कि जर्मिनेशन को भी हम यहाँ पर देखेंगे। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद पॉलिनेशन एंड पॉलिनेटर। So the first question is that what is pollination? आखिर pollination होता क्या है? So pollination is the process by which pollen grains move from stamen to stigma of a flower. यानी कि एक flower का जो stamen है, जो male reproductive part है, जहां से pollen grain बना है, वो pollen grain कैसे stamen से stigma तक आएगा, कैसे जो पॉलन ग्रेन है वो फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक आएगा, उसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। नाउ दिस इज द पिक्चर एक्सप्लेनिंग पॉलिनेशन कि पॉलिनेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे ये स्टेमन्स हैं विच आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। इन स्टेमन का काम क्या होता है कि ये पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। देन ये जो पॉलन ग्रेन है ये इस स्टेमन से स्टिग्मा पर जाएंगे, विच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो कार्पल है या जो पिस्टल है, इसका जो ऊपर स्टिग्मा वाला पार्ट है, इसके ऊपर ये पॉलन ग्रेन जाकर के लैंड करेंगे। इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। सो पॉलिनेशन यानी पॉलन ग्रेन का स्टेमन से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना या मूव होना, दैट इज पॉलिनेशन। Now the next question is that what is pollinator और pollinating agent, कि आखिर pollinator या pollinating agent क्या होता है, कैसे हम pollen grain को स्टिग्मा तक पहुंचाएंगे, कैसे हम pollination करेंगे। तो ये हम कुछ agents की हेल्प से करते हैं, जैसे कि wind, water या बर्ड या कोई इंसेक्ट जैसे कि बटरफ्लाई, हनी बी, आंट या फिर कोई बैट। ये सब क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को स्टेमन से स्टिग्मा तक लेकर के जाते हैं। तो इन एजेंट्स को जो पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं, इन एजेंट्स को ही हम पॉलिनेटर या फिर पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहते हैं। Now this is the picture explaining pollinator and pollination agent कि यहाँ पे ये स्टेमन है, इस स्टेमन से जो पॉलन ग्रेन बना है, इस पॉलन ग्रेन को हमें स्टिग्मा तक लेकर के जाना है। तो कौन से एजेंट हैं जो ये रोल प्ले करेंगे इसको यहाँ तक पहुंचाने का, या तो ये विंड के थ्रू होगा या फिर वाटर के थ्रू होगा या फिर कोई बर्ड, इंसेक्ट या बैट जो कि है वो इस पॉलन ग्रेन को स्टेमन से स्टिग्मा तक लेकर के जाएगी। तो इन्हीं सबको, विंड, वाटर, बर्ड, इंसेक्ट, बैट, इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेटर या फिर पॉलिनेशन एजेंट। नाउ पॉलिनेशन टू टाइप्स का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। एज वी नो, सेल्फ मीन्स सेम, यानी एक ही फ्लावर के स्टेमन से उसी फ्लावर के जो स्टिग्मा है उस पर पॉलन ग्रेन आ रहा है, तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। जब एक ही फ्लावर के स्टेमन से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर कोई पॉलन ग्रेन जाता है, तो इस तरीके के पॉलिनेशन को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। नाउ व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? क्रॉस मींस डिफरेंट, यानी एक फ्लावर के स्टेमन से किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है तो उस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। Now this is the picture explaining self pollination कि यहाँ पर ये कोई फ्लावर है, ये इसके सेपल है, पेटल है, देन स्टेमन है एंड देन पिस्टल है। तो इसके स्टेमन से पॉलन ग्रेन बना एंड देन ये पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आ गया, यानी एक ही फ्लावर के स्टेमन से जो पॉलन ग्रेन है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आ रहा है। तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। नाउ दिस इज द पिक्चर एक्सप्लेनिंग क्रॉस पॉलिनेशन कि यहाँ पे दो अलग अलग फ्लावर्स हैं। एक फ्लावर के स्टेमन से जो निकलने वाला पॉलन ग्रेन है वो किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर के लैंड कर रहा है। तो इस टाइप के पॉलिनेशन जहाँ पे अलग अलग फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होता है उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं।
नाउ व्हाट आफ्टर द pollen grain लैंड्स ऑन स्टिग्मा। अब pollen grain जो कि है वो स्टेमन से स्टिग्मा के ऊपर आ गया, उसका पॉलिनेशन हो गया पॉलिनेटर की हेल्प से। अब स्टिग्मा के ऊपर लैंड करने के बाद में उस pollen grain का क्या होगा। सपोज यहाँ पे ये क्या है स्टिग्मा, और स्टिग्मा के ऊपर ये क्या है pollen grain, और इस pollen grain के अंदर ये जो ब्लू डॉट है व्हाट इज इट, इट इज द मेल गैमेट, क्योंकि pollen grain के अंदर ही मेल गैमेट होता है। ये pollen grain है, ये मेल गैमेट है, और ये स्टिग्मा है, देन स्टाइल है, देन ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर ही एग है, या फिर फीमेल गैमेट है, या फिर फीमेल जर्म सेल है। So what after the pollen grain lands on the stigma? इसके बाद में क्या होगा कि इस pollen grain के अंदर से एक ट्यूब बनेगी, जो कि इस स्टिग्मा स्टाइल के अंदर एक ट्यूब जाएगी जिसे हम pollen ट्यूब कहेंगे। अब ये पूरा जो pollen grain है ये इस स्टिग्मा के अंदर नहीं जाएगा, खाली इस pollen grain में से जो मेल जर्म सेल है या जो मेल गैमेट है विच इज दिस ब्लू डॉट, ये ही खाली इस पॉलन ट्यूब के अंदर जाएगा। देन ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे साइज में बड़ी होती जाएगी। एज यू कैन सी, पहले ये पॉलन ट्यूब इतनी सी थी, फिर ये पॉलन ट्यूब साइज में ग्रो करेगी और ये यहां तक जाएगी, इस एग तक जाएगी ये पॉलन ट्यूब। नाउ कैसे इस पॉलन ट्यूब को पता चला कि इसको नीचे ग्रो करना है और इस एग तक जाना है, दिस यू विल स्टडी इन योर हायर क्लासेस। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इस पॉलन ट्यूब के अंदर ये जो ब्लू कलर का मेल गैमेट है ये यहाँ पे जाएगा और इस फीमेल गैमेट यानी एग तक ट्रांसफर करके जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि जो मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट है यानी जो एग है और जो मेल गैमेट है ये आपस में फ्यूज करेंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे, जाइगोट का। फिर ये जाइगोट डिवाइड करेगा सेवरल टाइम्स और क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। इसके बाद में जो ओव्यूल है वो तो कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, जो ओव्यूल के अंदर जाइगोट था वो कन्वर्ट हो चुका है एम्ब्रियो में, ओव्यूल कन्वर्ट हो चुका है सीड में, और ओवरी जो ओव्यूल के बाहर थी वो कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में। देन बाकी सारे जो पार्ट्स हैं ओव्यूल और ओवरी को छोड़ करके, जैसे कि सेपल, पेटल, स्टेमन, वो सारे क्या हो जाएंगे, फॉल ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि अब जो फ्लावर है उसको उसकी नीड नहीं है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके बाद में एक छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है आपकी बुक में, विच इज जर्मिनेशन। व्हाट इज जर्मिनेशन? जर्मिनेशन क्या होता है, When we put a seed in soil, जैसे ही हम सॉइल के अंदर किसी सीड को डालते हैं और उस सीड को एप्रोप्रिएट कंडीशन मिलती है, तो उस सीड के अंदर हमें पता है कि एम्ब्रियो प्रेजेंट है, तो उस सीड में से एक सीडलिंग निकलता है, इसी को हम जर्मिनेशन कहते हैं, एज यू कैन सी इन दिस वीडियो। So this is all about germination.